बॉडी वेट। जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में हमको क्या दिखता है, हम सिर्फ बॉडी वेट दिखते हैं, वजन दिखते हैं, राइट? वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं। बट हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है, जैसे स्केलेटल है। आप अपने बोन का वेट आपको कम नहीं करना है, नहीं तो आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगी, राइट? मस्कुलर सिस्टम है, वो हमको बढ़ाना है, तो उसका वेट बढ़ेगा तो अच्छी बात है, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो हम सिर्फ बॉडी वेट नहीं देख सकते हैं। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको अंदर की एनाटॉमी समझ में आनी चाहिए, बिकॉज हमको क्या कम करना है। जैसे एक्सेस फैट है तो एक्सेस फैट को कम करना है। अगर मसल मास जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो कम है तो उसको इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि मसल क्या होता है, शरीर की ताकत। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं होगी तो आपके ढांचे पे जोर आएगा, विच इज योर बोन स्ट्रक्चर, विच इज योर स्केलेटल स्ट्रक्चर। एंड गलती से अगर बोन रिलेटेड कुछ भी इधर उधर आई वही खिसक गया ना, तो आपके लेने के देने मानने पड़ जाएंगे। आप फॉर लाइफ टाइम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे अपना खुद का काम करने के लिए। तो वैसी स्टेज भगवान कभी किसी को ना लाए, राइट? ना अंदर समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरे स्कैन है ऑफ एन ओबीज पर्सन एंड एन आइडियल वेट पर्सन। सो अगर आपने ये पहले नहीं देखा है तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको येलो कलर का जो मास दिख रहा है ना, दैट्स द representation ऑफ द एक्सेस बॉडी फैट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड येलो है। आपका लिवर, आपका लंग, आपका हार्ट, यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एन आइडियल पर्सन हार्ट एंड ओबीस पर्सन हार्ट। देयर इज एक्सेस बॉडी फैट अराउंड ऑल द वाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो। जो आपने अगर अपना पैरामीटर चेक किया है कराडा मशीन पे, कुंडली वाली मशीन पे, तो आपको समझ जाएगा कि ये जो है ना थाइज के अराउंड, आर्म्स के अराउंड, ये जो एक्सेस येलो येलो है, ये इधर मफिन टॉप, इधर जो हिप्स के अराउंड, इसे हम कहते हैं चर्बी, सबक्यूटेनियस फैट। बट जो ऑर्गन्स के अराउंड होता है, वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड होता है, उसे कहते हैं हम विसरल फैट, विच इज द, बोलते हैं ना, किलर फैट बोलते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स हमें जिंदा रखते हैं। दिल धड़कता है इसलिए तो हम जिंदा है। लंग्स हमारे ऑक्सीजन को जो प्यूरिफिकेशन है, पोल्यूटेंट्स को फिल्टर आउट कर रही है, राइट? किडनी हमारे वाटर, हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है, जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल रही है। अगर ये सब मेन ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड एक्सेस फैट हो गया तो वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सोचो ना, एक नॉर्मल दिल ऐसे ऐसे धड़क रहा है, उसके अराउंड इतनी लेयर ऑफ फैट होनी चाहिए, अपना काम कर रहा है। बट उसके अराउंड और और मल्टीपल टाइम्स अगर फैट जम गया तो क्या वो सेम इफेक्ट से काम कर पाएगा? नहीं, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा और फिर वो एक दिन बस बॉस हाथ खड़े कर देगा, राइट? एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। सो स्पेशली इन ओबीज पीपल, नेवर, बोलते ना, ये सब ओवरनाइट नहीं होता है, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर वेरी वेरी केयरफुल इन आवर डेली लाइफस्टाइल। जैसे मैंने बताया, ये उमरान की कराडा मशीन है भाई, हमने नहीं बनाई है, ये उमरान कंपनी की है, हम सिर्फ यूज करते हैं। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू, बोलते हैं ना, उसको कुछ हम हमारे मन की संतुष्टि के लिए उसको, हाँ, मेरे आइडियल पैरामीटर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो है सो है, वो कुंडली वही दिखाती है ना। एक सिंपल रियलिटी चेक, अगर आप लोग को नहीं पता था अब तक, तो फन फैक्ट, आपका आइडियल वेट निकालना बहुत आसान है। आप खुद निकाल सकते हैं। आपकी जो भी हाइट है सेंटीमीटर्स में, मेल्स के लिए आपको सिर्फ 100 माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी हाइट 160 है सेंटीमीटर्स में, तो आपको 100 माइनस करना है। तो आपका आइडियल वेट कितना हुआ? 160 माइनस 160, एज सिंपल एज दैट, राइट? एंड फीमेल्स में 105 माइनस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स है, उसमें से 105 माइनस कर दो, तो आपका आइडियल वेट कितना हुआ? 160 माइनस 105 इज इक्वल टू 55, राइट? एज सिंपल एज दैट। नाउ एवरीबडी कैन फाइंड आउट द आइडियल वेट। फटाफट से चैट में लिखो आपके हिसाब से, मतलब मन मन के हिसाब से नहीं, एक्चुअल फैक्ट्स के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट कितना होता है। राइट इट इन द चैट नाउ। अगर आपका वेट फिलहाल आपके आइडियल वेट जितना नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना है कितने केजीज एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिर आपका आइडियल वेट 60 है बट फिलहाल बॉडी वेट आपका 80 दिखता है वेइंग मशीन पे, तो आप 20 केजीज ओवर वेट हो। नाउ विजुअलाइज दिस, ओके, जो मैं अभी अब बोलने वाली हूँ। 10 केजी जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस वेट, वो आपने अमूल बटर का पैकेट देखा है, आधा किलो का, जो इतना बड़ा चक्का आता है, येलो फैट, इट्स लिटरली निरा फैट। वो आधा किलो का अमूल का बटर का पैकेट
2 रखोगे तो 1 केजी होगा। सो अगर आप 20 केजीज ओवरवेट हो तो आप में 40 अमूल बटर के पैकेट जमे पड़े हैं, राइट? सोचो आपके वाइटल ऑर्गन्स के इधर, आपके बॉडी में, चर्बी में, आर्म्स पे, थाइस पे, डबल चिन पे, किधर किधर, बैक पे, बैक फ्लैप सुना है, मफिन टॉप सुना है, किधर किधर भरा पड़ा है। सो जैसे वेंकू जी ने बोला था, आइडियल वेट पे आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट शुड बी एवरीबॉडीज टारगेट। जब तक आप नहीं आ जाते, ओ बाय द वे, जो भी आइडल वेट पे आ जाते ना, ऐसे खुश होकर छोड़ नहीं देने का। फन फैक्ट, जितना टाइम आपने अपने आइडियल वेट पे आने के लिए लगाया ना एज अ चैलेंज, उतना सेम टाइमलाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 महीने लगाए हैं अपने आइडियल वेट पे आने को, तो एग्जैक्ट सेम टाइमलाइन 6 महीने आपको अपना आइडियल वेट मेंटेन करने आना चाहिए। ओके, सो दैट इज अ फन फैक्ट, इतना जरूर ध्यान पे रखिए, बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बाय द वे, इफ यू डोंट रियलाइज। लोग आइडियल वेट पे आते ही ये करके निकल जाते हैं और बैक टू योर ओल्ड लाइफ स्टाइल हो जाता है, और फिर बुक वापस से रिबाउंड करके आ जाते हैं, राइट? कोच फिर से कम करना है, तो वो लूप में अटको मत कि मतलब बढ़ाओ कम करो, बढ़ाओ कम करो, डोंट डू दैट। एक बार अपना आइडियल वेट मेंटेन कैसे करना है वो कोच से सीख लो, देन लाइफ लॉन्ग यू कैन मेंटेन इट, राइट? इमेजिन our super coaches, Snehal ma'am, Rakesh sir, whenever you see them in any of the physical meetings also, they're maintaining their weight since like how many years? So reach that stage, that is the target of every one of us over here, right? So body fat, subcutaneous fat and visceral fat, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी फैट हमारा 2 प्रकार का होता है। चर्बी जिसको बोलते हैं, जो आपको विजुअली दिख जाती है, आर्म्स में, थाइज़ में, डबल चिन में, बैक फ्लैप में, मफिन टॉप में, स्टमक में, मोस्ट इंडियंस में स्टमक में भरा हुआ होता है बाय द वे, तो उसको बोलते हैं हम चर्बी। नाउ विसरल फैट जो होता है, जो आपको आँखों से दिखती नहीं है, वो डेंजरस होती है, किलर फैट बोलते हैं इसको, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड होती है। सो आपको जो रिपोर्ट मिली होगी ना, उसमें आपका सर्कल किया होगा, अगर रेड सर्कल है या रेड अंडरलाइंड है तो समझ जाओ वो आपको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, ना मसल मास जो मैंने बताया आपको, शरीर की ताकत, ओ बाय द वे ये सब करेक्ट कैसे करेंगे वो आपके कोचेस आपको डिटेल में समझाएंगे। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे रोज अपनी हाजिरी लगानी है, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, ऑल दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। और जो कोच बोलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फोन ऑन करके बैठ जाने का, सो जाने का, वो हाजिरी वैसी वाली नहीं, वो प्रॉक्सी नहीं चाहिए हमको। जो कोच बोल रहा है वो आपको करना है, यू जस्ट हैव टू अडियर, ओके, एंड फॉलो एक्शन। The only thing we ask from all of the people in this community is action, action, action. जैसे बोलते हैं ना विद्या बालन का, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, हमारा एक्शन एक्शन एक्शन। ओके, नाउ मसल मास इज हमारी शरीर की ताकत। मेन में हमको थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब जो चाहिए होती है आइडियल वाली, वो 33 to 36% के बीच में होती है। अगर आपकी इससे कम है तो योर गोल इज टू वर्क फॉर इट। फीमेल्स में 30 to 33% इज ओके, बट यू नीड टू वर्क फॉर इट, बिकॉज जनरली इंडियन फीमेल्स में मसल मास कम होता है। सो डू चेक इट आउट, अगर आपने नहीं कराया है अपना, आपको जो आगे जाके अगर वो ऐसा अरे ये कैच पड़ गई, ये मोच पड़ गई नहीं चाहिए, तो अपने मसल मास को स्ट्रॉन्ग करना सीखिए। यहाँ पे आइए, अपनी हाजिरी दीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपना नाश्ता बराबर कीजिए, दिन भर में अपना प्रोटीन इनटेक बराबर कीजिए, तो आपका मसल मास बाय डिफॉल्ट। रेस्ट, रात का जो स्लीप है वो बराबर कीजिए, बिकॉज अगर रिकवरी बराबर नहीं है, दिन भर की पूरी मेहनत पे पानी फिरने के चांसेस होते हैं। सो द आइडियल स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आवर बॉडी एज, जो आपने एक पैरामीटर आपको दिखेगा इस बॉडी एज, उम्र में तो हम जो भी जितने भी साल के हो जाते हैं, बट अंदर की बॉडी जो आपके ऑर्गन्स के एज हैं, वो आपको ये मशीन बताती है। नाउ दिस इज हाउ ओल्ड योर ऑर्गन्स आर, क्योंकि आपने जिस तरीके से उनको ट्रीट किया है और उनका जो डिटीरियोरेशन हुआ है, डैमेज जो हुआ है, वो बताती है। सो आई लव दिस मशीन फॉर शोइंग मी अंदर का रियलिटी चेक। तो डरना नहीं है, इन अवेयरनेस यू कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर आपको पता ही नहीं होता तो आप कभी इस चीज पे करेक्शन नहीं करते, अपनी आदतें नहीं बदलते, बट पता लगने के बाद यू हैव द पावर टू टर्न थिंग्स अराउंड, राइट? वो एटलीस्ट आपका एक ऑप्शन बन जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आवर कोचेस ओवर हियर शो यू एंड टेल यू एंड गाइड यू एंड हैंड होल्ड यू टू टर्न थिंग्स अराउंड, राइट? नाउ बीएमआई जो होता है, एक दूसरा पैरामीटर होता है जो दिखाता है बॉडी मास इंडेक्स। जैसे हम कपड़ा मीटर में मापते हैं, पानी लीटर में मापते हैं, राइट? तो हमारी बॉडी का जो बोलते हैं ना हेल्दी मेजरमेंट जो होता है वो बीएमआई में किया जाता है। इट शोज कि आप कितने हेल्दी हो।
तो अपना बीएमआई जरूर चेक करिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। द मोमेंट यू करेक्ट योर लाइफस्टाइल हैबिट्स, बाय डिफॉल्ट ये लाइन पे आना, मैंने बोला ना, आपको सिर्फ अपने आदतों पे फोकस करना है, रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आता है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, अपने आप आता है। नाउ रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, ये बड़ी काम की चीज है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट आपको समझना जरूरी है। अगर आपको बोलते हैं ना, अगर आप मैथ थोड़ा समझ जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रीच द टारगेट। अभी जैसे 2 महीने में वेंकू जी ने बोला कि मुझे अपने 2 महीने में आना है, तो ये टारगेट आप अपना सेट कर सकते हो। क्या हमारी बॉडी में है ना, जो भी हम खाते पीते हैं ना, वो कैलोरीज में जाता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो हेल्थ क्वेश्चन है वो बीएमआई में होता है, कपड़ा मीटर में होता है, पानी लीटर में होता है। वैसे हम जो भी खाते पीते हैं ना, वो कैलोरीज में काउंट होता है, मेजर होता है। सो बेसिकली हमारी बॉडी को जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपका आया है ना, उससे अगर आप हो सके 1 kg अगर आपको कम करना है, तो अराउंड 7,700 कैलोरीज का डेफिसिट आपको, डेफिसिट या तो सरप्लस। अगर आप वेट गेन के लिए आए हैं तो आपको सरप्लस करना है अपने कंजम्पशन में, खाने पीने में। अगर आप वेट लॉस के लिए आए हैं तो आपको डेफिसिट करना है। तो अगर 1 kg कम करना है तो फॉर एग्जाम्पल राउंड फिगर ले लेते हैं 8,000। ओके, नहीं एक्चुअली पकड़ते चलो 7,700। तो अगर आपको एक हफ्ते में 1 kg कम करना है, तो कितना डेफिसिट आपको एवरी डे करना है? 1,100 बाय 7,700 डिवाइड बाय 7 days ऑफ द वीक। बट क्या प्रैक्टिकली हम एक दिन में 1,100 कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट अगर आप पूरा दिन सिर्फ इस पे ही फोकस करोगे तो ही होगा। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में आप अपने कोच के साथ बैठिए एंड अपना टारगेट कैलकुलेट कीजिए कि अगर मुझे इतने केजीज लूज करने हैं, मेरी बॉडी की कैपेसिटी क्या है। ये जो आरएम है ना, ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी रिफ्लेक्ट करता है। आप और मैं मिलके इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं मुझे 2,500 आरएम चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, दैट इज योर बॉडीज कैपेसिटी। योर बॉडी डिसाइड्स आप कितना केजी लूज या गेन कर सकते हो एक इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। So this activity you can do with your personal wellness coach. Now, to जैसे मैंने बताया, to lose 1 kilo of fat, you need to burn 8,000 calories, right? So एक बेसिक अंदाजा यहाँ पे हमने दिया है कि अगर आपका आरएम जो लिखा हुआ है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी जो है, अगर 12 से 1400 के बीच में है, बिटवीन 1200 टू 1400, आप एक महीने में 1 से 2 किलो लूज कर सकते हो। एंड देन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट? एंड यस, सो दैट वाज इट गाइस। आपको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज दे दी हैं from like how can you avoid knee surgery and work on yourself and make yourself stronger, to a person who's so close to their ideal weight and how to reach it. So all the very best। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस है, आप जरूर पूछ सकते हो। ये वर्चुअल फिट क्लब आपकी सारे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ओपन है। आप अपने कोच से अपने फ्रेंड्स और फैमिली को टच में लाइए एंड दे विल गाइड, दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड। एक ही रिक्वेस्ट है, बिकॉज इतनी सारी आपको नॉलेज यहाँ पे मिलती है ना,